हमारे भाई साहब अगर किसी ने अपनी कार खड़ी की है तो ये टो करके ले जा रहे हैं, अपनी कार उठा लीजिए, यहाँ से उठा के ले जा रहे हैं तो गाड़ी टो हो जाएगी, यहाँ से उठा लीजिए, काम कर लीजिए, कार की खड़ी कीजिए, कार यहाँ से गाड़ी जो है उठा लीजिए। अध्यापकों की कोई कार यहाँ पर खड़ी है उधर, तो कृपया करके अपनी कार बाहर पार्किंग में लगा लीजिए। यह भी मैं किया है अपने जनपदों में सरकारी प्रधानाचार्य की दुकान में करके उनके साथ जो आ रही दिक्कतें हैं, क्योंकि जब तक हम जाके भेजने होता तो इन 2 वर्षों में 7 जुलाई 2023 को करवाने के लिए संगठन के द्वारा लगातार 2 साल तक वार्ताओं का दौर चला। कई बार की बैठक के माननीय मंत्री जी के घर पर सचिव कार्मिक, सचिव न्याय, सचिव विधि, सचिव वित्त, सचिव शिक्षा सभी के स्तर पर सब बैठकें हुई, लेकिन उसके बाद भी 2-4 मांगों को छोड़कर किसी मांग में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसलिए अपने बहुप्रतीक्षित 100% पदोन्नति की मांग और प्रधानाचार्य सीमित विभागीय जो भर्ती होने जा रही है उस नियमावली को निरस्त कराना, स्थानांतरण और 34 सूत्रीय मांग पत्र, जिसमें चाहे वो हमारे तदर के साथियों का चयन वेतनमान हो, प्राथमिक से सामान्य साथियों का चयन प्रोन्नत वेतनमान के प्रकरण हो, सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं इनके निस्तारण के लिए सरकार, शासन और विभाग के जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, राष्ट्रीय शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं एक बार पुनः सभी सम्मानित साथियों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि आपकी जो एकजुटता थी, आपकी जो निडरता थी और जो आप सत्य की राह पे थे, कहीं न कहीं सत्यमेव जयते जो नारा था वो निश्चित रूप से आज परिलक्षित भी हो रहा है। और मेरे समझ से आज के इतिहास में पहली बार आपने देखा होगा कि कुछ चक्रों ने संगठन के खिलाफ इस संगठन को नेस्ता नाबूद करने के लिए साजिश रची थी, किंतु वो आपकी एकजुटता थी। मैंने पहले बार कई बार कहा, नीति और नियति अगर इंसान की सही होती है तो उसके साथ ईश्वर होता था, ईश्वर होता है और हमारे साथ ईश्वर था। और माननीय न्यायालय ने सकारात्मक रुख आपके प्रति लिया कि निश्चित रूप से शिक्षकों की पदोन्नति होनी चाहिए। अगर उनकी पदोन्नति नहीं हो रही तो कहीं न कहीं उनका सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन प्रभावित हो रहा है। सब आपकी निष्ठा थी, आपके संगठन के प्रति विश्वास था और वही विश्वास और वही एकजुटता थी कि आपकी जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार इन झंझावतों से जूझ रहा है, इन कुछ चक्रों से लड़ रहा है। और मैंने पहले भी आपको विश्वास दिलाया था, आज मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आपका शीर्ष नेतृत्व कभी भी नहीं डगमगाएगा। बस खाली आपका भरोसा हम पे नहीं टूटना चाहे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। सम्मानित साथियों, इससे दुर्भाग्य किसी राज्य का नहीं हो सकता है कि जिस दिन शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है उस दिन वहां का शिक्षक मौन है, बोल भी नहीं सकता है। हमारी जो अभिव्यक्ति है वो छीनने का प्रयास हमसे किया जा रहा है, हमारी अभिव्यक्ति पर बंदिश लगाई जा रही है। जैसे दुर्भाग्य किसी भी राष्ट्र का नहीं हो सकता है। राष्ट्र की मैं बात नहीं करूंगा, मैं राज्य के यहाँ बात करूंगा कि एक तरफ सम्मान के नाम पर, मैंने तो आज भी कहा था
कि अगर शिक्षकों को अगर पुरस्कार देना है तो समाज से, बच्चों से उसकी गौर करें, मूल्यांकन कराएं और फिर ये फाइल बनाने वाले अपने आप ही किनारे हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि सब खराब है, बहुत अच्छे शिक्षक भी हैं हमारे, किंतु निश्चित रूप से कहीं न कहीं आज पूरा मानदंड है। और मैंने आज स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के उस पर ट्वीट भी किया था कि महोदय आप हस्तक्षेप करें, ये पुरस्कार बेकार है जब 99% शिक्षक सड़कों पे है। लगातार जिस तरह हमारी उपेक्षा की जा रही है, हमने सहन किया, लगातार 2 साल तक सहन किया, लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो गया तो हमने सोचा जो होगा आर या पार, या आप या हम, या संगठन नहीं रहेगा या आगे ... पुलिस। तो मेरा विनम्र निवेदन है, बहुत शांत मुद्दे तक नहीं होंगे। मैंने कई बार कहा कि शिक्षकों का आंदोलन है, इसमें भाषाई मर्यादा, हमारा जो चलना बोलना, ये सारी चीजें हमें अलग दिखना है, और जब तक हम अलग दिखते रहेंगे वही हमारी शक्ति है, वही हमारी पहचान है। इन्हीं बातों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित अपनी जनपद कार्यकारिणी जिसके संयोजन में आज ही ये रैली यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला जाएगा। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत सारे जनपदों के सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, आपकी जो संगठन के प्रति समर्पण है, मैं उसके लिए हृदय की गहराई से आपका नमन करता हूँ, आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जो संगठन का जितने मेरे पूर्व पदाधिकारी यहाँ पर है, मैं बहुत सम्मान के साथ आपकी जो भावना है संगठन के प्रति जो समर्पण है उसके लिए आपको भी साधुवाद देता हूँ। तो निश्चित रूप से एक अपेक्षा मेरी व्यक्तिगत तौर पे आपसे रहेगी कि हम बहुत सारे मौन जुलूस निकालेंगे, किसी तरह कोई नारे नहीं लगाएंगे, किसी से कोई अभद्रता नहीं करेंगे। मैंने कहा हम शिक्षक हैं, हमारा सब कुछ अलग दिखता है, वही हमारी पहचान है। आपका बहुत धन्यवाद और बहुत आभार। एक से एक आगे हो जाइए, ठीक है, बढ़िया पकड़ के रख रहे ये सरकार जागे, हम नहीं जागेंगे तो फिर ये आगे क्या करेंगे ये कह नहीं सकते, लेकिन शिक्षकों को भविष्य में जिंदाबाद जिंदाबाद शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
सभी साथियों को प्रणाम। सम्मानित प्रांतीय अध्यक्ष बड़े भाई राम सिंह चौहान जी, प्रांतीय महामंत्री बड़े भाई श्री पेंडल जी, मंडलीय अध्यक्ष श्री सरदार जी, मंडलीय मंत्री भाई हेमंत पेंडल जी, हमारे सभी समाज के प्रांतीय कार्यकारिणी, मंडलीय समाज कार्यकारिणी, हमारे जनपद मंत्री भाई